देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बांग्लादेश में शांति और अमन चैन के लिए ब्रह्मा कुमारीज की विशेष योग साधना। वर्तमान समय हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अशांति और हिंसा का माहौल है। इसके साथ ही कई देशों में आपसी तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का उद्देश्य विश्व शांति, बेहतर समाज और आपसी भाईचारा रहा है। संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू, बांग्लादेश सहित विश्व के 140 देशों में संस्थान से जुड़े तथा समस्त लोगों से अपील की है कि हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं। आध्यात्म ध्यान के जरिए भाईचारे को कायम रखें, इससे ही मानव कल्याण होगा। इसके लिए विशेष योग साधना की जा रही है। हम सभी देख रहे हैं 2 दिन से बांग्लादेश में भी किस प्रकार से हिंसा हो रही है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सारे विश्व में जो भी हमारे भाई बहनें हैं, तो उन सब से यही निवेदन है, यह ऐसा समय है जो हम सब एक होकर के सर्व को शांति का सकाश देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर एक यही चाहते हैं कि हम सब एक है, एक विश्व है और एक ईश्वर की हम सब संतान है। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से बीके सदस्यों की खास मुलाकात। प्रसिद्ध कथावाचक आध्यात्मिक गुरु श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज हाल ही में गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन कथा करने पहुंचे, जहां ब्रह्मा कुमारीज के हाथरस सेवा केंद्र तपस्या धाम से बीके सदस्यों ने उनसे स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया, साथ ही उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। मंच पर श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भावना को पीत वस्त्र द्वारा सम्मानित किया। इस अवसर पर माउंट आबू ज्ञान सरोवर से बीके दीपक, बीके सीमा, बीके बबीता और समाज सेवी बनवारी भी मौजूद थे। अंत में संस्था की संक्षिप्त में जानकारी देते हुए उन्हें मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया गया। श्रावण मास में बीके सदस्यों ने की शिव आराधना। श्रावण मास परमात्मा शिव की सृष्टि परिवर्तन कार्य का यादगार है। मनुष्य के अंदर दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों के बीच खींचातान होती रहती है। मनुष्य जब शिव परमात्मा से योग युक्त होकर ज्ञान अमृत को आत्मसात करता है और आसुरी अवगुण रूपी विष को शिव पर अर्पण करता है, तब शिव उसकी सभी विष हर लेते हैं और उसे दैवी गुण युक्त बना देते हैं। व्रत का अर्थ है दृढ़ संकल्प और उपवास का मतलब है निकटवास करना, अर्थात मन बुद्धि से सदा परमात्मा के समीप व साथ रहने का संकल्प करना ही सच्चा व्रत व उपवास करना है, जिससे सभी प्रकार के रोग शोक से मुक्त होकर व्यक्ति सद्गति को प्राप्त करता है। इन्हीं आध्यात्मिक रहस्यों के साथ राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर भी सभी ने मिलकर शिव आराधना की। शिव पर अपने अवगुण स्वाहा करने, साथ ही सभी व्यसनों और बुराइयों से दूर रहने की प्रतिज्ञा की। राजयोग शिक्षिका बीके किंजल ने सभी से प्रतिज्ञा करवाते हुए सदैव परमात्मा के सानिध्य में रहने का आह्वान किया। પણ આ શરીરને ચલાવનાર જે શક્તિ છે, જેને આધ્યાત્મિક ભાષામાં આપણે શું કહીએ છીએ? આત્મા કહીએ છીએ, અને આત્માના એક પિતા છે। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली में देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मूल्यनिष्ठ प्रशासन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके पीयूष ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने मूल्यों को कभी भी छोड़ना नहीं है। हमें संगठन के रूप में कार्य करना सीखना होगा। सभी की कार्य क्षमताएं अलग होती हैं, लेकिन जिनके अंदर जो विशेषता है, हम उसी के आधार पर उस व्यक्ति से सेवाएं ले सकते हैं। लीडर को परिवार के मुखिया की तरह सबके साथ समान व्यवहार करना है। आगे स्थानीय प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि हम अधिक सोचते हैं, समस्याएं आने से पूर्व ही हम उसके विषय में नकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं। इस तरह से छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। हमें कम सोचना है और क्वालिटी वाला सोचना है, तो इसका प्रभाव हमारे प्रशासन पर भी पड़ता है। इस कार्यशाला के अंत में प्रतिभागियों को सामूहिक रूप से योगाभ्यास भी कराया गया। हमारे सामने 2 तरह की पर्सनैलिटीज है। नंबर 1 इज मैंगो पर्सनैलिटी, नंबर 2 इज कोकोनट पर्सनैलिटी। मैंगो में क्या है? बाहर से बहुत सॉफ्ट है, लेकिन मीठा भी है, और गुठली माने
जो मेरे वैल्यूज हैं, जो मेरे वर्च्यूज हैं, जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, आई एम वेरी फर्म, मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। व्हाट अबाउट नारियल? बाहर से वेरी रफ एंड टफ और अंदर से क्या है? वेरी स्वीट, वेरी पावरफुल। तो इफ यू वांट टू बी अ लीडर देन यू हैव टू हैव मैंगो पर्सनालिटी। क्योंकि हम ज़्यादा सोचने से क्या होता है कि छोटी बात भी ना बड़ी हो जाती है। बात होती नहीं इतनी बड़ी, लेकिन हम सोच सोच के उसको बड़ा बना देते हैं। इसलिए कम सोचो और क्वालिटी वाला सोचो। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ओडिशा के झिरपानी और नवागांव क्षेत्र में नशा मुक्त भारत अभियान और एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल नवागांव में प्रधानाचार्य पुष्पा खालको, पंचायत समिति सरकारी उच्च विद्यालय में प्रधानाचार्य नेल्सन लोमेगा और झिरपानी सेवाश्रम स्कूल में प्रधानाचार्य मधाव चंद्र की देखरेख में बीके राजीव ने सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करते हुए चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा करवाई। आगे उन्होंने बताया कि यदि हरेक को स्वयं की असीम शक्तियों और उसकी उपयोगिता से रूबरू करा दिया जाए तो वह व्यक्ति समाज को सुसंगठित कर भारत देश की गरिमा को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने सभी को राजों की अनुभूति कराते हुए अपनी दिनचर्या में आध्यात्मिकता को शामिल करने की अपील की। ब्रह्मा कुमारीज इछावर द्वारा सेवा केंद्र से जुड़े सदस्य बीके सुंदर के घर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें उपस्थित सदस्यों को राजयोग शिक्षिका बीके अंतिम ने शिव के श्रावण सोमवार का उद्देश्य बताते हुए कहा कि जैसे श्रावण के महीने में बरसात के कारण चारों तरफ हरियाली हो जाती है, इसी तरह परमपिता परमात्मा शिव के ज्ञान की वर्षा से हम मनुष्य आत्माओं के जीवन में सुख शांति की हरियाली आ जाती है। आगे संस्थान के सभी सदस्यों ने मिलकर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया एवं परमात्मा शिव के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हुए प्रतिज्ञा की। आज अभी क्या है, श्रावण मास चल रहा है और ऐसा कहा जाता है कि श्रावण मास शिव जी को सबसे अति प्रिय है। तो इसमें शिव जी की जो भी भक्ति उपासना या हम किसी भी रूप से याद करते हैं तो उसका बहुत फल मिलता है। सिद्धार्थ इंजीनियरिंग लिमिटेड भुवनेश्वर के कर्मचारियों को हम सुखी जीवन कैसे जिए विषय पर कुछ सुझाव देने के लिए यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी को आमंत्रित किया गया। बीके दुर्गेश नंदिनी ने आनंदमय जीवन जीने की ABCD की व्याख्या करते हुए कहा कि हमें एटीट्यूड, बैलेंस, कोऑपरेशन और डिटैचमेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सत्र समाप्ति के बाद बीके दुर्गेश नंदिनी से पूछे गए प्रश्नों का उन्होंने समाधान दिया। वहीं इस अवसर पर SEL प्रबंध निदेशक सुधांशु शेखर पालो, सिद्धार्थ इंजीनियरिंग लिमिटेड के निदेशक सिद्धार्थ पालो, SEL परियोजना समन्वयक गोपाल कृष्ण रथ समेत कई लोग मौजूद थे। कैसे आत्मा को पहचान पाएंगे हम, इसलिए वो बहुत सुंदर से हमको बताए और इसी खुशी से हम सब लोग आत्महरा विभोर हुए हैं। We understood what is the life, how to go forward to achieve the goal. The goal is not to only to earn wealth rather than to get the salvation and the blessing of the God, to live in peace. We are really आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।